अलैकुम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। फ्रेंड्स, मेरा नाम ताहिर अजीज़ है और आई एम बेसिकली अ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर। और इसके अलावा मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है बैरिज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। आई हैव मोर देन 20 years of experience in teaching in different subjects like IELTS, TOEFL and SAT, etc. Today I'm going to present you a brief introduction about IELTS. What IELTS is? IELTS is basically International English Language Testing System. ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स से एक टेस्टिंग उसका टेस्ट होता है अंग्रेजी का, जिसके बाद उसके ग्रेड से ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो कहाँ फॉल करता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि IELTS है क्या चीज, व्हाई इट इज नेसेसरी, किस तरीके से ये कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कहाँ कहाँ इसकी यूजेजेस हैं और कैसे कैसे इसको हमने लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स, IELTS इज बेसिकली रिक्वायरमेंट इसकी कहाँ है, क्यों है, कैसे है, ये देखते हैं। हायर स्टडीज के लिए अगर हमने जाना है, वी नीड IELTS। किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया हमने एडमिशन लेना है, वी नीड IELTS। अगर हमको इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, वी नीड IELTS। अगर हमें कोई किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वी नीड IELTS। IELTS लेने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है यू मस्ट हैव ए पासपोर्ट एंड योर एज मस्ट बी मोर देन 16 years एंड अबव। ठीक है, आपकी उम्र 16 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और इन सारी चीजों में हायर स्टडीज के लिए जाना है, प्रोफेशनल जॉब्स के लिए जाना है, आपने इमिग्रेशन वगैरह के लिए जाना है, तो आपको IELTS की जरूरत है। देन देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज अमूमी तौर पे, इट्स नॉट नेसेसरी ओनली दीज कंट्रीज, देयर आर सेवरल अदर्स आल्सो, मगर नॉर्मली द पीपल हु आर ट्राइंग टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, वेरियस कॉमनवेल्थ कंट्रीज, USA वगैरह के लिए अगर जो लोग जाना चाहते हैं, दे नीड IELTS। अब आगे चल के हम देखेंगे कि IELTS कितनी किस्म का होता है। क्या IELTS के भी कोई एग्जाम है? सब लोगों को एक ही पेपर देना पड़ता है या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पेपर का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है? तो हमने ये देखना है कि IELTS किस किस को कहां कहां कैसे कैसे जरूरी है। मगर वहां पहुंचने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि IELTS ले कौन रहा है, बिहाइंड द सीन बैठा कौन है, कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, किसने इसका सिलेबस डिजाइन किया और कौन फिर पूरी दुनिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ, आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली अटैच है आपके इस IELTS के रिजल्ट को प्रेजेंट करने के लिए। तो IELTS को बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है वो देख रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसके बिहाइंड द सीन बैठी है। इसके दो सिंडिकेट्स हैं इसके एग्जाम्स के, एक ब्रिटिश काउंसिल लेती है, एक IDP ऑस्ट्रेलिया लेती है। ब्रिटिश काउंसिल और IDP, हम चाहें तो ब्रिटिश काउंसिल से IELTS का पेपर दे सकते हैं, हम चाहें तो IDP से जो है IELTS का पेपर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, कोर्स आउटलाइन सेम है, मार्किंग का प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 19-20 का फर्क हो तो सेम है। तो आपकी एबिलिटीज पे है, आपकी चॉइस पे है, आपके विजन पे है कि आप किस जगह से देना चाहें। तो हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के लेक्चर के दौरान कि हमें क्या कहां से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, किस में से पेपर देना चाहिए। ठीक है, फिर जनाब हम देखते हैं कि IELTS की, जो जैसे पहले बात की थी कि IELTS की किस्में कितनी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ IELTS। एक है जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग या जिसको हम GT अपनी मतलब आम लफ्जों में कहते हैं। जनरल ट्रेनिंग बेसिकली इज ओनली फॉर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के लिए जरूरी है। जब आपने किसी मुल्क के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, किसी भी मुल्क के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, किसी जगह पे और भी कोई कंट्रीज हो सकती हैं, तो वहां पे उनको IELTS GT की जरूरत पड़ती है। इसका कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका कोर्स आउटलाइन, इसकी चीजें निस्बतन थोड़ी सी आसान होती हैं। एंड सेकंड इज IELTS एकेडमिक। IELTS एकेडमिक कौन सा है? IELTS एकेडमिक इस लिहाज से जरूरी है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है,
अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाके आला तालीम हासिल करनी है, चाहे इंटर के बाद जाएं, चाहे ग्रेजुएशन के बाद जाएं, चाहे मास्टर्स के बाद जाएं, चाहे पीएचडी करना चाहें, आइल्स आपको वहां पे जरूरी है। और अगर किसी जगह पे आपने कोई प्रोफेशनल जॉब करनी है, प्रोफेशनल जॉब का मतलब है कि आपको किसी जगह पे आप बायोकेमिस्ट बन के जा रहे हो, किसी जगह पे आप आईटी प्रोफेशनल बन के जा रहे हो, किसी जगह पे आपको जरूरत है कि आप कोई प्रोफेशनल आपको ऑफर है वहां से, तो वहां पे आपको आइल्स एकेडमिक की जरूरत पड़ती है। देन जनाब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि आइल्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए कि आप किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में पहुंच गए, और जब वहां उस मुल्क में उस शहर में आप पहुंचे तो आपने वहां 4 काम करने हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले अगले बंदे की बात सुननी है कि वो बोल क्या रहा है, फिर आपने अपनी जबान से उसको समझाना है, उसके सवाल के जवाब में आपने एक जवाब देना है, अपनी जबान से कुछ अदा करना है। वहां पे दीवारों पे पोस्टर लगे होंगे, अखबारात होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, ब्लॉग्स होंगे, आपने वो पढ़ने हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपने कई दफा एक छोटी मोटी एप्लीकेशन लिखनी होगी, कोई लेटर लिखना होगा, कोई ब्लॉग लिखना होगा, कोई सोशल मीडिया कंटेंट लिखना है, तो आपने ये सारी चीजें वहां जाके करनी है। ठीक है, तो आइल्स के पेपर में या किसी भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर के पेपर में बेसिकली बुनियादी तौर पे ये 4 चीजें होती हैं। One is listening comprehension, other is reading comprehension, the third one is writing section and then speaking section। और हमने अपने इस कोर्स के अंदर इन तमाम सेक्शंस को 1 बाय 1 बड़ी डिटेल में करना है विद थ्योरेटिकल अप्रोच। होता क्या है इस सेक्शन में, आगे सब सेक्शंस कितने हैं, उस सब सेक्शंस का आगे टाइम पीरियड कितना है, आपने पेपर में कितनी देर के लिए एक टाइम को उसको एलोकेट करना है, किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और इसकी कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्स में से 2, 4, 8, 10 हम निकलेंगे। तो जब हम निकलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि लिसनिंग में क्या क्या होता है, रीडिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आ सकती है, राइटिंग सेक्शन में किस किस्म की हमने मतलब इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, किस तरीके से सेंटेंस शुरू करना है, किस तरीके से अपने पैराग्राफ को डिवाइड करना है, किस तरीके से कौन उसकी एंडिंग करनी है, ये हम सारी चीजें राइटिंग सेक्शन में सीखेंगे। और सबसे मजेदार स्पीकिंग, कि जब आपने किसी को अपनी बात मनवानी है, अपनी बात समझानी है, सो यू नीड टू गो फॉर अ स्पीकिंग टेस्ट। इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से बात करनी है, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, किस टून में बोलना है, किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के सामने रखना है, ये इस सेक्शन में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ इस सारे टेस्टिंग आइल्स प्रोसेस के अंदर से जब गुजरेंगे, तो आफ्टर completion of course you will find yourself at a position where you can say that, sir, I am 100% confident that I'll be looking for 6 or 6.5 and above। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ मेरे क्लास को ज्वाइन करना है, मेरी कही हुई बातों पे अमल करना है, क्लास के अंदर प्रॉपरली पार्टिसिपेशन करनी है।